नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक नया जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको पास कर दिया है, गाजा पीस प्लान। आखिर ये गाजा प्लान क्या है और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक प्रपोजल लाए थे 20.2023 प्रोग्राम, उसके तहत है, जिसके तहत इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर या संघर्ष विराम हुआ था। अब ये देखते हैं इसमें ये, क्योंकि इसको लेकर के जो हमास है वो भड़क गया है। वो कहता है हम किसी भी तरीके से इस प्लान को मानने के लिए अब तैयार नहीं हैं, क्योंकि इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं कि उन्हें हथियार डालने होंगे और वे अपने आप को सरकार से बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखी जा रही कि कई अरब देश भी इसमें समर्थन कर रहे हैं अमेरिका के इस प्लान का, और पाकिस्तान भी अपनी सेना भी यहाँ पर भेजने के लिए तैयार हो गया है। वो पाकिस्तान जो कि फ़िलिस्तीन, एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन का समर्थक है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान का समर्थक बन गया। इन सारे मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। भारत की क्या भूमिका है, रूस और चीन की क्या भूमिका है यहाँ पर, और किस तरह से कई विशेषज्ञों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात भी यहाँ पर है। तो आखिर इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर हम देखें तो सोमवार की रात को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रपोजल जो था न्यू गाजा प्लान, इस पर वोटिंग हुई, जिसमें कि 13 लोगों ने समर्थन किया और किसी भी व्यक्ति ने इसका, किसी भी सदस्य ने, 15 में से किसी ने भी विरोध नहीं किया। बहुत क्लियरली बता देते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अस्थायी सदस्य है, तो वो भी वोटिंग में पार्टिसिपेट किया और अमेरिका के समर्थन में वोट किया। भारत क्योंकि इस वक्त अस्थायी सदस्य नहीं है, तो वोटिंग में भारत की कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन दो जो परमानेंट मेंबर थे, रशिया और चाइना, ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को इससे बाहर रखा। तभी हम देखते हैं कि 15 में से सिर्फ 2 बाहर थे, तो 13-0 से ये प्रस्ताव पास हो जाता है। और हमास ने इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध जताया है। हमास साफ कह रहा है कि वो इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने बयान जारी करके कहा कि वह हथियार नहीं डालेगा और इजराइल को रोकने के लिए हथियार लगातार वे उठाते रहेंगे। हमास के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत गाजा पट्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय तंत्र को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे हमास और हमास के लोग पूरी तरह से और सभी गुट पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। तो यहां देखा जाए तो हमास ने साफ साफ इनकार कर दिया है, वो इस प्रस्ताव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जहां तक बात आती है रूस और चीन की क्या भूमिका है, तो रूस और चीन ने यहां पर वीटो करने के बजाय दोनों ने अपने आप को मतदान से दूर रखा। और अगर बात आती है कि जो क्या है ये गाजा पीस प्लान, तो ये एक प्रस्ताव है और ये उस प्रस्ताव का हिस्सा है जिसमें कि एक 20 पॉइंट का एक पीस प्लान लेकर के आए थे, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे इस इलाके को, जो गाजा पट्टी का जो इलाका है, इसे रिवेरा के तौर पे वे डेवलप करेंगे। रिवेरा का मतलब बहुत ही विकसित टाउनशिप के तौर पे इसको विकसित करेंगे और वे दोबारा से इसे खड़ा कर देंगे। ये प्लान है। पाकिस्तान की अगर भूमिका यहां देखी जाए तो सबसे दिलचस्प भूमिका पाकिस्तान की रही है, क्योंकि एक मुस्लिम देश होने के चलते लगातार ये फिलिस्तीन को समर्थन देता रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है और अब गाजा में तैनात होने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए भी वो अपने सैनिक भेजने के लिए सहमत हो गया है। पाकिस्तान लगभग 1500 से 2000 सैनिक फिलिस्तीन भेजने वाला है और प्रस्ताव पास होते ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान को आगे रख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि जो आगे आएंगे जो देश भविष्य में बोर्ड ऑफ पीस के महत्वपूर्ण भागीदार होंगे, जिस तरह के यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस बनाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वही उसके डायरेक्टर हैं एक तरह से। अब यहाँ भारत की भूमिका की अगर हम बात कर लें तो देखिए, भारत इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अस्थायी सदस्य के तौर पर वहां पर वोटिंग में शामिल हुआ, इसलिए भारत वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत जो लंबे समय से गाजा युद्ध के विराम के लिए तैयारी के समर्थन में था, मानवीय सहायता भारत लगातार दे रहा है और 2 राष्ट्र समाधान जो है उसका भारत लगातार समर्थन करता है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही देशों का अस्तित्व रहना चाहिए। लेकिन भारत ने किसी भी तरीके से सीधे सैनिकों की तैनाती से अपने आप को दूर रखा है। वह पाकिस्तान की तरह सीधे वहां सैनिकों को नहीं भेज रहा है।
अब यहां पे देखा जाएगा कि इस जो एक जो प्लान के तहत यहां पे क्या किया जा रहा है, गाजा में शासन की कमान एक अंतरराष्ट्रीय निकाय बोर्ड ऑफ पीस के हाथों में रहेगी और इस बोर्ड के डायरेक्टर होंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब ये योजना क्या है इसे समझ लेते तो ये है गाजा स्ट्रिप। अगर यहां पर ध्यान दें तो यहां पर गाजा में रेड जोन और ग्रीन जोन दो बनाए गए और बीच में जो इलाका जो दिख रहा है ये है येलो जोन, जहां पर की जो पीस फोर्स होगी वो रहेगी, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट फोर्स जो है वो रहेगी। अब गाजा पट्टी की चौड़ाई अगर देखी जाए तो 8 से 10 किलोमीटर की है, उत्तर में 6 किलोमीटर, जबकि दक्षिण में यहां पर देखें तो 12 किलोमीटर तक है। ऐसे में अमेरिका की योजना के अंतर्गत देखा जाए तो गाजा को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, रेड जोन और ग्रीन जोन, और बीच का रहेगा येलो जोन। ऐसे में दोनों के हिस्से लगभग 4-4 किलोमीटर के माने जाएंगे। और अगर यहां पे जो 1 किलोमीटर का जो ये जो इलाका रहेगा जिसे येलो जोन कहा, ये एक तरह का बफर जोन होगा और जहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती की जाएगी। ग्रीन जोन जो रहेगा ये वाला, इसमें किया जाएगा, यहां पर देखें तो निर्माण होगा और 23 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जो होंगे वे रहेंगे रेड जोन में। और जब वे रेड जोन में रहेंगे और फिर बाद में उन्हें फिर वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसके तहत 10 से 15 हजार सैनिक होंगे और इन सैनिकों में इंडोनेशिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, इजिप्ट, यूएई जैसे मुस्लिम देशों के सैनिक यहां पर होंगे। अब अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखा जाए तो गाजा प्लान ना केवल एक शांति समझौता ही नहीं है बल्कि एक रियल एस्टेट के लिए एक बड़ा मौका है। और यहां पर बहुत पहले ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने 2024 में कहा था कि गाजा की समुद्री पट्टी बहुत कीमती हो सकती, मतलब ऑलरेडी इनका प्लान था इस तरह का। और अब जो उनकी फर्म है इन्फिनिटी पार्टनर्स, जिसे कि सऊदी अरब से निवेश के तौर पर यहां पर 16,800 करोड़ रुपए मिले हैं। यहां यह जानना बहुत जरूरी कि सऊदी अरब और कई सारे अरब देश भी यहां पर जुड़ रहे हैं, निवेश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो गाजा पुनर्निर्माण में प्राइवेट सेक्टर को लगभग 30 साल तक टैक्स में छूट मिल रही है, जमीन के अधिकार उन्हें वहां मिल रहे हैं। ट्रंप खुद बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे जिससे कि नियंत्रण बना के रख सकें। इवांका ट्रंप, डोनाल्ड जूनियर और एरिक, जो कि जिस तरह से ट्रंप के जितने भी जो खाड़ी देशों में प्रोजेक्ट हैं इन सभी को देखते हैं, सारे लोग इसमें होंगे। कई विशेषज्ञों ने इसे ट्रंप परिवार का यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया है कि वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के को संभालने वाले को कंट्रोल करेंगे और वही करेंगे। अब यहां देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक और यूएन के मुताबिक गाजा के रिकंस्ट्रक्शन पुनर्विकास में यहां पे देखा जाए तो अनुमानित लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपीस यहां पर खर्च होंगे, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, ये सारे देश डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को समर्थन दे रहे हैं और बदले में ये सारे देश इजराइल से संबंध सामान्य करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरान के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन चाहते, क्योंकि ये सारे देश शिया कंट्री हैं और जो ईरान है वो इन सभी को धमकाता रहता है। माफ कीजिएगा, ये सारे देश सुन्नी कंट्री हैं और ईरान एक शिया देश है जो लगातार इन देशों को धमकी देता रहता है और ये देश अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए जिससे कि वे ईरान के विरुद्ध एक गठबंधन का हिस्सा बन सकें। अब अगर यहां पर कुछ चीजें और देखी जाएं, देखिए गाजा पुनर्निर्माण में ये सभी देश अपने सैनिक भी भेजेंगे ताकि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और सऊदी अरब यहां पर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए जो गाजा फंडिंग का इस्तेमाल भी कर रहा है। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई हमास को लगातार एक खतरा मानता है और कतर क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ऐसे में ये सारे देश बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर के गाजा शासन में अपना हिस्सा लेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखी जाए कि फिलिस्तीनी राज्य की भी स्पष्ट गारंटी इन्होंने मांगी है कि फिलिस्तीन भी बना रहना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर को जो 30 साल तक छूट मिल रही है, लैंड के राइट्स मिल रहे हैं, यहां पर एक तरह का पूरा ट्रेड हब यहां पर बनाया जा रहा है, तो इन सारी चीजों से ना केवल इन देशों को आर्थिक तौर पर फायदा होगा बल्कि जो इलाका है पूरा का पूरा जो गाजा का इलाका है यहां पर एक सक्सेसफुल एक टाउनशिप बनेगी जिससे इस पूरे इलाके का विकास होगा और जब आर्थिक तौर पर इस इलाके में संपन्नता आएगी तो धीरे धीरे ये देखा गया जब जब आर्थिक तरक्की होती है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स
कम होने शुरू हो जाते हैं। और ये सारे के सारे जितने पड़ोसी देश हैं ये सभी इसलिए यहाँ पे तैयार हो गए हैं क्योंकि अब वे चाहते हैं कि इस इलाके में शांति स्थापित हो और डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को उन सभी का समर्थन प्राप्त है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि गाजा के लिए एक जो नया प्लान आया है आप सभी इसको समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। एक आपकी बेहतर समझ बनाने में यहां योगदान किया इस वीडियो ने। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपने अब तक हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि गाजा पीस प्लान को जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मंजूरी दी है आप उसे समझ पाए होंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार।